7, 8, 9 फरवरी 2023 का 72 घंटा का पॉस मशीन बंद करके राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश भर के जन वितरण दुकानदार के सब 3 दिन का हम लोग 72 घंटा का बंद कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो बजट सत्र के दौरान ही 22 मार्च 2023 को पूरे बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदार के साथ साथ देश भर के 5,38,000 जन वितरण दुकानदार दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके संसद को घेर लेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम लोग पास करो या मरो कोई स्थिति नहीं है। लगातार तुम बढ़ गया था 10 तारीख को, ये मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है विभागीय सचिव महोदय या मंत्री महोदय को डर लगता है मुख्यमंत्री के पास कि इनका मांग को कैसे लेके जाए, लेकिन मेरा पूर्ण भरोसा है कि अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, अब मुख्यमंत्री को संज्ञान में हमारा मांग जो जायज मांग है मेरा जायज, तो उसका नॉमिनी काम करते रह जाता है। एक बैग आते हैं बिना कोई दोष को भी निलंबित कर देना, एफआईआर कर दिया जाता है। जब नॉमिनी पर एफआईआर हो जाता है तो फिर अनुगत्य में साझेदारी क्यों नहीं बनाते हैं। मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों आज कई वर्षों से देखा जाए तो डीलर के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है उसको सरकार क्या सुन रही है या नहीं सुन रही है, उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो आज बात करने वाले हैं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको भी। सर आप लोग आज 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से कई वर्षों से कहा जाए तो आंदोलन कर रहे हैं। पटना आंदोलन किए, उसके बाद में क्या रिएक्शन आया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तक आश्वासन मिला है। पहले भी हम 10/1/2023 को जो अभी हम लोग किए उस दौरान में लंबित 8 सूत्री मांग पर विचार विमर्श किया गया। कुछ मांग जो मुख्यमंत्री स्तर का मामला था वो मुख्यमंत्री स्तर पर कहा गया कि हम पत्र प्रस्ताव भेजेंगे। भेजना ना भेजना विभाग का सचिव का और माननीय मंत्री महोदय का काम है, लेकिन अन्य जो स्थानीय स्तर का मांग है 18 महीना 20 महीना से डीलर मार्जिन मनी मजदूरी, जो डीलर मार्जिन मनी है वो हम लोग को नहीं मिल रहा था। विभागीय सचिव ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी को मिल जाएगा जी। अभी तक सोच लीजिए कि 1 सप्ताह से कितना दिन, 20 दिन से भी ऊपर हो चुका है। मीटिंग हुए जी, 20 दिन भी हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ जगह पर जरूर 8 महीना का हो गया, किसी जगह 5 महीना, किसी जगह कुछ भी नहीं हुआ है। जो जिला के लोग जिला प्रबंधक हैं या जिला अकाउंट अफसर हैं कोई काम नहीं करते हैं। पूछा जाता है सभी जिला से, जब बात करते हैं जिला प्रबंधक से तो उन्होंने साफ कहते हैं कि मेरे पास हैंड का कमी है। अरे हैंड का कमी है तो विभागीय सचिव के पास, प्रबंध निदेशक राज कर दी उनके पास सूचित तो कीजिए जी। यस, आप सूचित नहीं कीजिएगा, हैंड का कमी, हमारे डीलर भूखे मरते रहे तो कैसे काम चलेगा जी। आप जब बताएं कि अब ये सभी को डीलर मार्जिन मिल जाएगा, अद्यतन मिल जाएगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा, काहे नहीं मिला? मार्च 2022 जी, मार्च 2022 तक के लिए कहा गया कि मार्च 2022 तक का अद्यतन मिल जाएगा। कहां सर मिला है? किसी का 8 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का कुछ नहीं। अभी तो लगातार छपरा में अभी जिला प्रबंधक से बात की है, छपरा में 3 प्रखंड का मिला है, बाकी लोग का नहीं मिला। उस सीधे पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास हैंड नहीं है। इसी ढंग से कई एक जिला समस्तीपुर में इसी ढंग का मामला है, मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है। नालंदा में भी बहुत तो मिल गया लेकिन बहुत जगह नहीं मिल पा रहा। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 38 जिला के जिला प्रबंधक महोदय को, प्रबंध निदेशक महोदय बिने बाबू से अनुरोध है, विनती करते हैं कि जल्द से जल्द डीलर मार्जिन मनी दिला दीजिए। वरना फिर इसके बाद क्या करेंगे आप लोगों? सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं हो तो फिर देखिए मेरे पास अस्त्र एक ही है। अगर हम सरकार के पास लिखित देते हैं मेरी मांग पूरा कीजिए, अन्यथा मैं हड़ताल करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। 10 बार लिख पढ़ कर देते हैं, उसके बावजूद ही नहीं होता तो अंतोगत्वा मैं हड़ताल प्रदर्शन पर जाता हूं। जो मेरा नैतिक अधिकार और अपना कार्य करने का अधिकार है, संगठन का अधिकार, उसका उपयोग करेंगे। जैसे कि अभी 2023-24 के लिए सरकार बजट पेश करेगी, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या बजट में यदि आप लोगों के लिए कुछ होता है या फिर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग?
बजट सत्र में 14 तारीख को हम लोग लिखित रूप से हमारे राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी, देखिए 14/1/2023 को मैं दिखा रहा हूं, 14/1/2023 को राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फेयर प्राइस ड्रेस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के द्वारा 11 सूत्री मांग के बारे में दिया गया है कि अगर यह 11 सूत्री मांग नहीं पूरा हुआ तो 7, 8, 9 फरवरी 2023 का 72 घंटा का पॉस मशीन बंद करके राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश भर के जन वितरण दुकानदार के साथ बिहार के 38 जिला के जन वितरण दुकानदार पॉस मशीन बंद करके 3 दिन का राशन वितरण बंद करके अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे और सरकार को चेता देंगे कि ये तो 3 दिन का हम लोग 72 घंटा का बंद कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो बजट सत्र के दौरान ही 22 मार्च 2023 को पूरे बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदार के साथ साथ देश भर के 5,39,000 जन वितरण दुकानदार दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके संसद को घेर लेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देंगे कि अगर मेरी मांग पूरा नहीं हुई तो मैं यहां से हिलूंगा नहीं। इसलिए हम लोग पूरा फैसला ले लिया है, हम लोग पूरे बिहार के साथ साथ देश भर के 55,000 जन वितरण दुकानदार राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे और इसी के तहत हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सब लोग टिकट कटवाना शुरू कर दिया गया है। सब लोग कोई रेल टिकट, कोई बस से, कोई रेल टिकट से जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम लोग पास करो या मरो कोई स्थिति नहीं है, लगातार पर्दर लिख के देते हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ना भारत सरकार की तरफ से लिया जाता है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाता है, ना केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल उनके तरफ से लिया जाता है, ना केंद्रीय सचिव की तरफ से लिया जाता है, ना ही विभागीय सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया जाता है। हम लोग क्या करें? हम लोग बिहार में अभी किए थे प्रदर्शन, पूरे बिहार में जन सैलाब उमड़ गया था। 10 तारीख को, 1 तारीख से मेरा बंद है, हर वितरण बंद है और 10 तारीख तक वितरण बंद रहा और तमाम जन वितरण दुकानदार उतर गए। उसके बावजूद भी हम लोग का मांग माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है विभागीय सचिव महोदय या मंत्री महोदय को डर लगता है मुख्यमंत्री के पास कि इनका मांग को कैसे लेके जाए, लेकिन मेरा पूर्ण भरोसा है कि अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, अब मुख्यमंत्री को संज्ञान में हमारा मांग जो जायज मांग है, मेरा जायज मांग क्या है, राष्ट्रीय स्तर का मांग जो है वो अलग है जी। लेकिन मेरा राज्य स्तर का जो मांग है, जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। जन वितरण विक्रेता या उसके नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। साझेदारी क्यों कर रहे हैं? साझेदारी इसलिए कर रहे हैं, कई एक दुकानदार जो हमारे अब विभाग के सचिव ने हर जन वितरण दुकानदार को कह दिया गया है कि आप एक 2-2 नॉमिनी दीजिए, जन वितरण चलाने के लिए 2-2 नॉमिनी दीजिए। मैंने 2-2 नॉमिनी दे दिया। अब 2-2 नॉमिनी दिया, जन वितरण दुकानदार किसी कारण से बाजार गया जाता है तो उसका नॉमिनी काम करते रह जाता है। एक बैग आते हैं, बिना कोई दोष को भी निलंबित कर देना, एफआईआर कर दिया जाता है। जब नॉमिनी पर एफआईआर हो जाता है तो फिर अनुज्ञप्ति में साझेदारी क्यों नहीं बनाते हैं? और अभी तक खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से कंट्रोल ऑर्डर में पॉस मशीन से संचालन करने का अमेंडमेंट नहीं किया गया है, माने लागू ही नहीं किया गया है। अच्छा, जब कंट्रोल ऑर्डर लागू है जिसके तहत हम लोग हथकड़ी लग जाता है कि अगर गलती कीजिएगा तो हथकड़ी लगा देंगे, रद्द कर देंगे और एफआईआर कर देंगे, क्या कंट्रोल ऑर्डर में क्यों नहीं समाहित करते पॉस मशीन को? सीधे लिखा हुआ रजिस्टर में संधारित कीजिए, तो रजिस्टर में संधारित होगा। अब स्टॉक रजिस्टर है, वितरण पंजी स्टॉक रजिस्टर पहले का अपेक्षा चला रहा है, ऊपर से पॉस मशीन आ गया है। तब पॉस मशीन से जब ऑनलाइन वितरण हो रहा है तो रजिस्टर का क्या काम है? कोई बता दे हमको। नहीं काम है।
क्या कैसे काम है? आप आते हैं तो ऑनलाइन के इतना है, तो इतना कम है, इतना ज्यादा है, इतना ये है, वो है, सब कुछ तो पूरा बिहार देख रहा है, हर पब्लिक देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रहा है, मुख्यमंत्री भी देख रहा है। तो फिर ये कागज मैनुअल का जो रजिस्टर बना रहे हैं किसके लिए? इसमें दोहन शोषण हो रहा है, डीलरों से अवैध वसूली हो रही है कि आप रजिस्टर खुलवाइए, अब रजिस्टर खुलवाइए, उसमें अनाप शनाप पैसा की मांग की जाती है। मैंने विरोध किया हूं, किसी भी डीलर से रजिस्टर खुलवाने के नाम पर कोई पैसा किसी के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा मांगा जाएगा तो यह गलत है। विभाग के सचिव ने कह दिया है साफ साफ कि रजिस्टर खुलवाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पैसा कोई मांगता है उसका शिकायत कीजिए। मैंने कई सभी का लिस्ट तैयार हो गया पूरे बिहार राज्य में कि जो पैसा मांग करेगा सब पर लिख कर देंगे और सब पर कार्रवाई करके सबको दंडित सरकार से कराने का काम करेंगे। हम लोग का मांग है 55 वर्ष उम्र। अब मान लिया कोई डीलर भी, मान के चलिए कोई डीलर, हमारे डीलर है, अगर 55 वर्ष हो गया, उसको बीमारी हो गया, तबीयत खराब हो गया, पड़ा हुआ है 2 महीना से 3 साल, 3 महीना से या 4 साल से, या लगता है कि लंबे अरसे तक ये काम करने लायक नहीं है, लेकिन उम्र 55 है, 55 वर्ष के अंदर सरकार, कई राज्यों में है ऐसा, 55 वर्ष के, राजस्थान में 55 वर्ष के अंदर जन वितरण विक्रेता अपनी स्वेच्छा से, सहमति से अपने नॉमिनी को स्थानांतरण करने का अधिकार दिया जाए। क्या दिक्कत है? जब हमारा डीलर, आपका डीलर 2 नॉमिनी आप ही बनाए हैं, उसी को दे दीजिए, साझेदारी बना दीजिए या स्थानांतरण करने का आदेश दे दीजिए, ताकि ये निर्बाध रूप से जन वितरण व्यवस्था उसके परिवार जो चला रहे हैं, एक डीलर को 2 परिवार, 3 परिवार को लगना पड़ता है, तब जाके वितरण होता है। मैंने 500 1,000 लाभुकों को खाद्यान्न देना पड़ता है, उरंगुटा लगाना पड़ता है, और उसी परिस्थिति में दिन रात काम करते रहता है, और फिर आप 58 वर्ष में खत्म कर देते हैं। अभी आपने आश्वासन दिया कि 58 से 60 कर देंगे, अभी तक 60 भी नहीं हुआ। उम्र सीमा, हम तो कह रहे हैं कि उम्र सीमा रहने का जो तो पहले तो ऐसा नहीं था, इधर ही बंद कर दिया गया है, साल 2 साल 10 साल से लगता है बंद हो गया है। तो उम्र के अब हम लोग का सब दिन यही काम करते रहेंगे, मेरा बेटा, हमारा बेटा इसमें लगा रहता है, हमारे बाद हमारा बेटा काम करेगा ना? तो बताइए कि हम क्या करें? हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार हम लोग का कोई भी मांग पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके पीछे मात्र यही कारण है कि हम लोग के पास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हम लोग से मिलते नहीं है, न सरकार हम लोग को, विभागीय सचिव हो या मंत्री हो, वो मिलने के लिए मनाहट किए हुए हैं। जब वहां जाते हैं तो हो जाता है कि नहीं, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के किसी प्रतिनिधि से मैं बात नहीं करूंगा। अब बात मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। अच्छा। अब वहां का स्टाफ कहता है हमको, तो हम तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कहेंगे, वो अपने थोड़े आगे सामने कहे हैं, लेकिन वहां का निर्देश रहता है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ही मानदेय पर या अनुकंपा पर या अन्य कोई भी चीज पर फैसला लेंगे। तो बताइए कि हम लगातार धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 लाख आदमी जुटा था 10 तारीख को, 10 तारीख को 1 लाख आदमी जुटा था। इतना बड़ा भीड़ के बावजूद भी सरकार का प्रतिनिधि, कम से कम जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे हम लोग का बात नहीं होता है।